ये दर बदर हुआ है दिल क्यों देख के तुझे। जी मीना, तुम भी चलो ना प्लीज। जी मीना, मैं बहुत ज्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। पर क्यों भाई, आपको जाओ, आप जाके लड़की को सिलेक्ट करो। आप शादी करना है आपको, क्योंकि मॉम ने एक बार फैसला कर लिया ना तो आपकी शादी होके रहेगी। प्लीज जी मीना, मुझे बहुत टेंशन हो रहा है। तुम जानती हो ना, तुम्हारा भाई शादी जैसे रिलेशन पे विश्वास नहीं करता है। इसलिए प्लीज जी मीना, मेरे साथ में चलो ना। तुम मेरी प्यारी बहन हो ना, प्लीज ना। अगर तुम मेरे साथ चलोगी, अगर मुझे सपोर्ट करोगी, तो मैं तुम्हारा मनपसंद न्यू कार तुम्हें गिफ्ट करूंगा। क्या तुम चाहती हो तुम्हें कार ना मिले? ओ भाई सच, आप मुझे मेरी फेवरेट कार लाके दोगे? तब तो मैं चलने के लिए रेडी हूँ। चलो, कभी चलना है? अभी हमें 10-15 मिनट में निकलना है। ओके, मैं रेडी होके आती हूँ। और शुभा को भी कॉल करके बता देती, वो भी आ जाएगा। हाँ, बोल दो उसे भी, उसकी तो मेरे को स्पेशल ज़रूरत है। वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है। आई नो, तुम दोनों जन अपना बातें कर लेना। हाँ भाई, पर किसी भी हालत में तुम्हें शादी के लिए तो हाँ बोलना ही पड़ेगा, चाहे तुम्हें लड़की पसंद आए चाहे ना आए, क्योंकि मॉम का ऑर्डर है। मॉम जो एक बार बोलती है ना, वो करके रहती है। इसलिए आपका बचने का कोई रास्ता नहीं है, आप शहीद होने वाले हो। जी मीना, ऐसे मत डराओ ना, मैं तुम्हारा भाई हूँ ना। तुम जानते हो ना तुम्हारा भाई कितना नाजुक दिल का है। आई नो मेरा बेबी बियर, पर आपको तो आप शादी के बंधन में बनना ही पड़ेगा। इसमें कोई मदद आपका नहीं कर सकता है, ना मैं कर सकती हूँ ना मेरा बिल्ला कर सकता है। ओके, तुम दोनों जन को तो मैं बाद में देख लूंगा। अभी आप मुझे और शुभा को आराम से देखते रहना। अभी आप रेडी हो जाओ चलने के लिए, हमें जाना है। ऐसे ही सब जिन हाउस जाने के लिए रेडी होते हैं। मम्मा, आप कैसे हो? आप ठीक हो ना? आप ज़्यादा टेंशन नहीं ले रही हो ना? मुझे पता है आप दोनों मेरे भाई की वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो। आप इतना टेंशन मत लो, नहीं तो आपकी ब्यूटी में कुछ कमी आ जाएगी। ओ जिमिना, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन है। मालूम है, बी ने तो शादी के लिए हाँ कर दिया है, पर मैं ते से पूछी ना तो ते मेरे मुंह पे मना करके, मेरी बेइज्जती करके फ़ोन कट कर दिया। उसने शादी के लिए साफ साफ मना कर दिया यार। और मुझे पता है मॉम उसे शादी जैसे रिश्ते में बिलीव नहीं है, पर मुझे पूरा यकीन है कोई ना कोई लड़की तो होगी जो उसे शादी जैसे बंधन में बांध सके, जो उसे प्यार में गिरा सके। आई होप तुम जो बोल रही हो तो हो जाए, कोई तो लड़की उसकी लाइफ में आ जाए। भगवान प्लीज आप मेरे बेटे को संभाल लो, मेरे बेटा मेरे हाथ से ना निकल जाए। ओ जिनू बेबी, हाथ से निकल ना जाए, हाथ से निकल चुका है तुम्हारा बेटा। ओके, अब तुम उसके टेंशन में अपने आप को मत परेशान करो, ठीक है? ओ जूनी बेबी, आप भी ऐसा बोल रहे हो? आपको नहीं लगता है कि आप उससे कुछ ज्यादा ही रूठ हो? तुम्हें नहीं लगता है जीनू बेबी, हम उसे कुछ ज्यादा ही फ्रीडम दे दिए हैं? हमने उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं डाला, इसकी वजह से आज वो ऐसा है। आई नो आर्यन जी, सॉरी। अभी मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी, प्लीज आप मुझे माफ कर देना। ओ बेबी, तुम सैड फील मत करो, तुम जाओ देखो कुकी हमारी रेडी हुई कि नहीं। तुम्हारा एक बेटा आके बैठा हुआ है। आई होप तुम्हारे बेटे को मेरी कुकी पसंद आ जाए। अगर नहीं पसंद आए ना
तो मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ, मैं अपनी कुकी के लिए कोई और लड़का ढूंढ के रखा हूँ। जैसे ही तुम्हारा बेटा मेरी कुकी को रिजेक्ट किया, वैसे ही उस लड़की से मैं कुकी की शादी कर दूंगा। इसमें तुम भी मुझे नहीं रोकोगी। ओ जुनी, आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आप शांत रहो। मुझे पूरा यकीन है, मेरा भी कुकी से शादी करेगा। मैं ये शादी करा के ही रहूंगी। ओके, आप अब मुंह बंद करके बैठो, नहीं तो आज आपको बालकनी में सोना पड़ेगा। लास्ट टाइम याद है ना, ठंड में आपको मैं बालकनी में सुलाई थी, तो आप ठंड की वजह से कैसे हो गए थे? क्या आपको वापस से वो सब करना है? मुझे लगता है आपको सब दोबारा चाहिए। ओ बेबी प्लीज, आप गुस्सा मत करो, अभी जाओ जाओ तुम। मुझे नहीं दोबारा बालकनी में सोना है। मैं उस रात को याद करके मेरी रूह कांप जाती है। जिन्हों बेबी तुम्हारी कुकी से बी शादी करेगा। आज तो मैं भी बी से बात करके ही रहूंगा। हाँ, अब ये हुई ना बात, आप मुझे पूरा यकीन है कि आप मेरे हस्बैंड हो। तो क्या पहले तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारा हस्बैंड नहीं लगता था? नहीं, आप ऐसे बात करते थे तो मुझे लगता था किस पागल से मैंने शादी कर लिया। जैसा इसके डैड पागल, ऐसे इसके दोनों बच्चे पागल। एक लौती मेरी बेटी समझदार और मैं समझदार। आई नो जीनू बेबी, तुम्हारी बेटी, तुम ही दोनों जन तो समझदार हो, हम तीनों जन तो स्टूपिड है ना। आप सही पकड़े आर्यन जी। ओके, मुझे लेट हो रहा है, मुझे जाना चाहिए। कुकी बेबी, तुम रेडी हो? आंटी, मैं बिल्कुल रेडी हूँ। मैं कैसी लग रही हूँ आप मुझे बताइए। मैं अच्छी लग रही हूँ ना? ओ मेरी कुकी बेबी, तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें इनकार कर ही नहीं पाएगा। अगर उसने इनकार करने की कोशिश भी की ना, तो मैं उसकी टांगे ना तोड़ दूं। ओ जिनू आंटी, आप इतना क्यों टेंशन लेती हो? मैं हूँ ना, मैं सब हैंडल कर लूंगी। चले अब नीचे। हाँ बेबी, चलो तुम। ना जाने कैसा एहसास है, बुझती नहीं है क्या प्यास। ओह माय गॉड, कितनी प्रिटी है यार। बी, तुम्हें शादी के लिए हाँ बोल देना चाहिए। बहुत प्रिटी है, मुझे ये भाभी चाहिए प्लीज ना। अगर तुमने मना किया ना, तो मम्मी कसम बोल रही हूँ, मैं तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूँ और कुत्तों को खिला दूंगी, इतना तो समझ लेना। अगर तुमने शादी के लिए हाँ ना किया तो मुझे प्रिटी भाभी चाहिए। ओ जिमिना, शट अप। ते, जिमिन बेबी सही बोल रही है, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। देखो कितनी प्रिटी है, तुम एक बार देखो तो सही उसे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है देखने में, मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ। एक बार तुम्हें देखना चाहिए, तुम्हारी लाइफ की सवाल है। सुगा, मुझे नहीं देखना, तुम्हें पता है ना मैं लड़के लोग से कितना दूर रहता हूँ। आई नो, पर वो तुम्हारी होने वाली वाइफ है। ओके, मैं देखता हूँ। सच ए ब्यूटीफुल गर्ल, यार कितनी प्रीटी है। सब बोल रहे हैं बहुत प्रीटी है, बहुत प्यारी है। इसे देखने के बाद तो मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है। हाय, इसकी पिंक लिप्स, इसके आईज, सो प्रीटी यार, सो ब्यूटीफुल गर्ल। क्या मैं सोच रहा हूँ, मैं पागल हो गया हूँ? मैं सब सोच रहा हूँ मुझे उस लड़की से केवल शादी करना है, मुझे उससे प्यार वाली रिलेशन में नहीं पड़ना है, केवल मॉम डैड के लिए शादी करना है। हाय, कितना क्यूट, कितना हैंडसम है मेरा होने वाला हस्बैंड। ओह माय गॉड, मुझे तो इसी से शादी करना है। मैं किसी भी कीमत पे से शादी करके रहूंगी। सो प्रीटी यार, इतना हैंडसम, मन तो कर रहा है इसे अभी जाके मैं खा जाऊं। सो प्रीटी यार, इसके लिप्स देखो, इसके आई लैशेस देखो, इसके चिक्स देखो, इसकी पूरी बॉडी शेप में है यार, क्या प्रीटी लग रहा है। मुझे ये लड़का चाहिए, मैं इसी से शादी करूंगी। अब तुम देखते जाओ किम भी, अब तुम मेरे हस्बैंड बनोगे और नहीं तो कोई नहीं बनेगा। लाइफ में मैं अब तुम्हें ही अपना हस्बैंड बनाऊंगी। कुकी, तुम क्या सोच रही हो? तुम बैठोगी कैसे खड़ी रह के? ताड़ने का इरादा है मेरे भाई को। सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी व्हाट यार, मैं तुम्हारी क्यूट प्यारी सी ननद जिमिना। तुम मुझे अपनी सिस्टर भी बोल सकती हो क्योंकि हम सेम ही एज के हैं। ओके जिमिना,
अब आके तुम मेरे पास में बैठ जाओ। तुम मेरे भाई को आराम से बंद कमरे में खा लेना जितना खाने का मन रहेगा, ओके? अभी तुम सबके सामने ये जाहिर मत होने दो कि तुम वी को बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हो। ओ जिमिना, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे साथ भी ये सब हो चुका है। मेरा बिल्ला देख रहे हो कितना हैंडसम है, कितना क्यूट है मेरा शुग्गी बेबी। हाँ मुझे पता है, बहुत हैंडसम है। जीजू आप कैसे हो? कुकी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पसंद आया कि नहीं हमारा वी? हाँ जीजू मुझे वी पसंद है। क्या ये लड़की मुझे पसंद कैसे कर सकती है? मैं तो इससे अभी तक बातें भी नहीं किया, इसे कुछ पूछा भी नहीं कि क्या करती क्या नहीं करती। मैंने इसके बारे में कुछ भी नहीं जानकारी है मुझे, और ये लड़की कैसे हाँ कर सकती है शादी के लिए? शुगा तुम इन दोनों को पूछो कि इन दोनों क्या चाहते हैं। ओके डैड मैं पूछता हूँ। वी तुम्हारा क्या इरादा है? तुम कुकी से शादी करने वाले हो कि तुम्हें कुकी पसंद है कि नहीं है? हाँ मैं शादी के लिए हाँ कर रहा हूँ क्योंकि मेरी मॉम की यही ख्वाहिश है। ओ मेरा क्यूट बेटा, मुझे पता है तू अपनी मॉम की बात कभी नहीं टाल सकता है। तू एकलौता मेरा प्यारा बेटा है, तेरे भाई जैसा तू एकदम नहीं है, मुझे पूरा विश्वास है। आर्यन जी मैं आप सबके लिए मिठाई लेके आती हूँ, आप सब मिठाई खा के मुंह मीठा कीजिए। मेरा बेटा शादी के लिए हाँ कर दिया। एक मिनट जिनू बेबी, पहले हमारी कुकी का भी राय जाने। हमारी कुकी क्या चाहती है? कुकी का क्या राय जानना है? कुकी तो हाँ ही करेगी शादी के लिए, मुझे पूरा यकीन है। पहले तुम बैठो, मुझे कुकी से पूछने दो क्योंकि मेरी कुकी की लाइफ का सवाल है। मैं ऐसे ही किसी के हाथ में अपनी कुकी को नहीं दे सकता। मेरी कुकी बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती है। कुकी बेटा तुम्हें वी पसंद है? अंकल मुझे वी बहुत पसंद है, मैं शादी करूंगी तो बी से करूंगी और वरना किसी से नहीं करूंगी। मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। वाह यार, तुम एक सांस में ऐसा कैसे बोल सकती हो? हम तो तुमसे ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमें लगा कि तुम नर्वस फील करोगी, तुम नर्वस हो जाओगी, पर तुम मेरे जैसे स्मार्ट हो। मुझे ऐसे ही भाभी चाहिए, जैसे मैं स्मार्ट वैसे मेरी भाभी स्मार्ट। डैड अब डिसाइड हो चुका है, अब मेरी भाभी कुकी बनेगी और मेरे भाई की शादी होगी। प्लीज आप जल्दी दोनों की शादी करा दीजिए। एक मिनट जिमिना, तुम बोलना बंद करोगी? मुझे कुछ बात करना है। क्या मैं कुकी के साथ में कुछ बात कर सकता हूँ मॉम डैड? ओके हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कुकी को लेके जाओ अपने कमरे में। ओके मॉम। कुकी मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ क्योंकि मेरी मॉम मुझे बहुत ज्यादा फोर्स कर रही है, पर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। पर तुम मुझे अपने लिए कोई भी उम्मीद मत रखना क्योंकि मैं तुम्हें हस्बैंड का राइट कभी नहीं दे सकता, ना कभी मैं तुमसे प्यार कर सकता क्योंकि मुझे शादी जैसे रिलेशन पे बिलीव नहीं है। मैं अपनी मॉम के लिए केवल शादी कर रहा हूँ। ओके कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे भी, तुम केवल शादी कर लो। मुझे हस्बैंड का राइट कैसे लेना है, कैसे तुम्हें अपने से प्यार कराना है, कैसे क्या करना है, सब मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है। ओके तुम बस शादी कर लो, ठीक है? वैसे तुम बहुत हॉट हो, बहुत हैंडसम हो, मन तो कर रहा है तुम्हें अभी खा जाऊं। तुम बहुत प्यारे हो यार, क्या मैं तुम्हें एक किस कर लूं? तुम पागल हो गई है, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? क्यों नहीं बोल सकती हो? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड हो। अपने हस्बैंड को ना बोलो तो किसे बोलो? क्या मैं किसी और को बोलूं? कुकी तुम पागल हो गई हो, तुम ऐसे दोबारा बोलना भी नहीं। ओह माय जेलस हस्बैंड, अभी तुम मेरे हस्बैंड बने नहीं, अभी तुम्हें जेलसी होने लगी। अच्छा ठीक है, मैं किसी के बारे में नहीं बोल रही हूँ। क्या मैं तुम्हें एक किस कर लूं? तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तुम बहुत ज्यादा परवर्ट हो। तो मुझे परवर्ट तो बनना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा हस्बैंड शाय, बहुत ज्यादा शाय है। इतना शाइनेस अच्छा नहीं होता है बी बेबी, शाइनेस तो मुझे रहना चाहिए, तुम्हें परवर्ट होना चाहिए। पर कोई ना, मैं तुम्हारी शाइनेस सब खत्म कर दूंगी। अब मैं तुम्हें किस करना चाहती हूँ, तुम मुझे परमिशन दे रहे हो कि मैं जबरदस्ती करूँ?
कुकी, तुम पागल हो गई हो। मुझे भगवान बचाए, मैं जा रहा हूँ नीचे। ऐसे ही ते हमारा भागते हुए चला जाता है। सच क्यूट मैन यार, कितना क्यूट, कितना प्यारा है। ऐसे भाग के ऐसा लगता है मैं उसका सचमुच रेप कर दूंगी। सो क्यूट, सो प्रीटी यार, कितना प्यारा है। मुझे ऐसे ही हस्बैंड चाहिए था। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना अच्छा हस्बैंड देने के लिए। मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया। आपने मेरी लाइफ में कुछ तो अच्छा किया। मुझे बी को देखी, मैं आपकी बहुत बहुत ज्यादा थैंक्सफुल हूँ। क्या हुआ बी भाई, आप इतना हाफ क्यों रहे हो? आप इतना भागते क्यों आ रहे हो? क्या कुछ हुआ है क्या? मुझे तो लगता है आप लोग की फर्स्ट किस भी हो गई है। आपके होठ देखो कितने स्वाइलन हो गए हैं। ओ जिमिना स्टूपिड यार, तुम बात करना बंद करो। मुझे घर पे जाना है, मैं घर पे जा रहा हूँ। पर क्यों, हम तो घर पे ही है ना। नहीं, मुझे अपने घर पे जाना है, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ जिमिना इसे? आई डोंट नो मॉम, मुझे लगता है इन दोनों का फर्स्ट किस हो गया, इसलिए भी हमारा शर्मा गया, इसलिए भाग के चला गया वो। ओह गॉड, ये तो मेरी कुकी ने डायरेक्ट सिक्सर मारा है यार। मेरी कुकी इतनी ज्यादा आगे बढ़ सकती है, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है। मैं अभी उसे बात करके आती हूँ। ओ कुकी, तुमने तो एकदम सिक्सर मारा है यार। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? तुम तो मुझसे भी बहुत ज्यादा स्मार्ट, मुझसे भी आगे हो। सॉरी आंटी, पर मुझे बहुत ज्यादा पसंद आए बी। मैं बी को बहुत ज्यादा प्यार करने लगी हूँ। मुझे फर्स्ट नजर में प्यार हो गया है। आई नो, मुझे पता था तुम मेरे बेटे को कभी इनकार नहीं कर पाओगी। बाय द वे, मैं तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। ऐसे ही तुम दोनों जन हैप्पी रहो। मैं चाहती हूँ तुम दोनों जन की शादी 2 दिन के अंदर हो जाए, क्योंकि मेरे वी का कोई भरोसा नहीं। इससे पहले उसका माइंड चेंज हो, मैं उसकी शादी करा के तुम्हारे साथ मैं उसे हनीमून पे भेज दूँ। ऐसे ही कुकी चली जाती है। ओ भाभी, चले हम आपके साथ में, मुझे बातें करना है। मुझे अपने भाभी के बारे में सब कुछ जानना है। चलो चलते हैं। चलो हम गार्डन एरिया में चलते हैं। ओके भाभी, चलिए आप। बाय द वे भाभी, आपके मॉम डैड के बारे में मैंने सुना, मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस है। मॉम डैड ना रहना कितनी बड़ी तकलीफ की बात है, मैं समझ सकती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ, मेरे मॉम डैड मेरे पास हैं। जब मॉम डैड हमारे पास रहते हैं ना जिमिना, उनकी इतनी ज़्यादा हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए कि कुछ लिमिट ना रहे, कुछ सीमा ना रहे। क्योंकि जब वो हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, तो हमारे इस दुनिया में कोई नहीं रहता। हम ऐसे लावारिस जैसे हो जाते हैं। नहीं तो हमारे मॉम डैड रहते हैं तो हमें टाइम पे खाना पीना, हमें सब कुछ के बारे में हमेशा याद दिलाते रहते हैं, हमें पोस्ट करते रहते हैं कि हमारे मॉम डैड हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तुम बहुत ज़्यादा लकी हो, तुम्हें जिनू आंटी, आर्यन अंकल मिले मॉम डैड के रूप में। उन्होंने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया है, तो मैं तुम्हारी तो कुछ बता ही नहीं सकती, तुम ही कितना ज़्यादा प्यार करते होंगे। आई नो भाभी, आप बिल्कुल सही बोल रही हो, पर मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप मेरी भाभी बन के आ रही। वी भाई को आप पहली नज़र में पसंद आई, ऐसी कोई लड़की आप फर्स्ट हो। आज तक मेरे भाई कोई लड़की को ना आँख उड़ा के देखा है, ना किसी लड़की की तरफ कोई रिएक्ट किया। क्योंकि तुम्हें देखने के बाद मेरे भाई का दिल इतना जोरों से धड़क रहा था ना कि मैं खुद भी सुन सकती थी। हाँ जिमिना, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, बहुत ज्यादा क्यूट, बहुत प्यारा है वो। मैंने तो उसे फोर्सफुली किस भी कर लिया। हाँ मुझे पता है, क्योंकि मेरे भाई का होठ स्वाइलन हो गया था, मैं देखी, इसलिए वो साई होके भाग गया। अभी तो शुरुआत है जिमिना, अभी आगे बहुत कुछ बाकी है। हाँ मुझे पता है, मेरी भाभी बहुत ज्यादा स्मार्ट है, बिल्कुल मेरी तरह, जैसे मैं स्मार्ट। आई नो जिमिना, तुम्हारी जैसी तो नहीं स्मार्ट हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज्यादा प्रीटी, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल स्मार्ट हो, पर हाँ तुम्हारी जैसे थोड़ी सी तो बन सकती हूँ ना। ओके एवरीवन, अभी के लिए इतना ही। आई होप आप सबको स्टोरी पसंद आ रहा होगा। स्टोरी पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट में हम बहुत जल्द मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।